राजस्थान की पत्थरीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा खंडहर खड़ा है जिसकी दीवारों में आज भी चीखें दफन हैं। भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह। यहाँ के मुख्य लोहे के दरवाजे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक सरकारी बोर्ड लगा है जो किसी भी इंसान को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अंदर जाने से सख्त मना करता है। यह चेतावनी किसी मामूली सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उस खौफ के लिए है जो रात के अंधेरे में इस किले के अंदर जागता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी रात को इस किले की चहारदीवारी के अंदर रुका वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। साल 1573 में जब आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस शहर को बसाया था, तब यह किसी जन्नत से कम नहीं था। यहाँ 9000 से ज्यादा घर थे, भव्य बाजार थे और मंदिरों की घंटियों की गूंज थी। लेकिन आज वहां सिर्फ पत्थर और एक भारी सन्नाटा बचा है। इस किले की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ बने किसी भी घर की छत नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ जब भी कोई छत बनाने की कोशिश करता है वो अपने आप गिर जाती है। आखिर एक हंसता खेलता शहर अचानक कब्रिस्तान में कैसे बदल गया? इस तबाही के पीछे दो ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। पहली कहानी एक सिद्ध तपस्वी गुरु बालूनाथ की है जो इस जमीन पर तपस्या करते थे। उन्होंने राजा को किला बनाने की अनुमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी। किले की किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया पर पड़े। पीढ़ियों तक इस वचन को निभाया गया, लेकिन फिर एक अभिमानी राजा ने महल को 7 मंजिल ऊंचा कर दिया। जैसे ही महल की काली परछाई साधु की जगह पर पड़ी, उनका क्रोध श्राप बनकर पूरे शहर पर टूटा और भानगढ़ तबाह हो गया। लेकिन दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा काली और रूहानी है। यह कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंधिया की। तांत्रिक राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित था और उन्हें काले जादू से हासिल करना चाहता था। उसने राजकुमारी के इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया, लेकिन राजकुमारी ने उस शीशी को एक विशाल पत्थर पर दे मारी। काले जादू के असर से वो पत्थर खुद लुढ़कता हुआ गया और तांत्रिक को कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को वो श्राप दिया जिसकी गूंज आज भी वहां महसूस की जाती है। उसने कहा कि यहां रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाएंगी। तांत्रिक की मौत के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजकुमारी रत्नावती सहित पूरा शहर मारा गया। हालांकि इतिहासकार इस बर्बादी के पीछे 1783 के भीषण अकाल और सूखे को मुख्य कारण मानते हैं, पर क्या वाकई यह सिर्फ एक अकाल था? आज भी पर्यटक दावा करते हैं कि रात को वहां महिलाओं के रोने, चूड़ियों के टूटने और नर्तकियों के घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। कई बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां नकारात्मक ऊर्जा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किए हैं। वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि इन पुरानी इमारतों की बनावट और हवा के दबाव से ऐसी आवाजें पैदा होती हैं जो डरावनी लगती हैं। वहां रहने वाले जंगली जानवरों जैसे लकड़बग्घों की चीखें भी इंसानी रोने जैसी महसूस होती हैं। लेकिन जब आप उस वीरान किले के गलियारों में अकेले खड़े होते हैं तो तर्क पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ वो एहसास बचता है कि कोई अदृश्य साया आपका पीछा कर रहा है। भानगढ़ सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक ऐसा दरवाजा है जहां हमारी दुनिया और पुरानी रूहों के बीच का पर्दा बहुत ही कमजोर हो गया है। शायद कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं।